सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चलते हैं फिज़िक्स क्लास 12th और ये जो नाम है ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैनिक जीवन में ये हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो पहले चित्र के माध्यम से समझें, फिर इसकी व्याख्या करें जो ऊपर दिया गया है। तो आइए देखें चित्र कैसे। मैंने 3 चित्र बनाया है। तो पहला चित्र तो मैंने तैयार ही कर लिया है। ये आपके यहाँ से प्रकाशिक किरण, बच्चों कांच में से आपको ले जाना है सघन माध्यम से। सघन का मतलब है जिसके परमाणु एकदम पास पास होते हैं। वायु विरल होता है, इसके परमाणु दूर दूर होते हैं। बच्चों यहाँ से प्रकाश जा रहा है और थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटता है और यहाँ पर बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब बच्चों इसका संबंध कैसे होता है? तो लोग कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है कांच से वायु में जाना अपवर्तन है। आई जो है, आई ये जो बीच में का सी है इससे कम है। तो ये देखो थोड़ा सा जो है ऊपर की ओर है। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इस आपतित किरणों को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ये ऐसे, ये आपकी आपतित किरण, इसको उठा देते हैं और इसका नाम देते हैं आई। बच्चों अब ये यहाँ से निकलकर ये ऐसे बीच में से जाएगी, ऐसे बीच में से जाएगी और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होगा 90। तो आर का मान हो जाएगा 90। बच्चों प्रश्न उठता है कि आर बराबर 90, अर्थात ये जो आपकी परिवर्तित किरणें हैं ये ना वायु में न कांच में, ऐसी स्थिति है ना ऊपर ना नीचे, त्रिशंकु। तो इसको कहते हैं क्रांतिक स्थिति। तो क्रांतिक स्थिति में क्या हो जाता है, आई, ये जो आई जा रहा है ये सी, ये जो है बच्चों आर ना ऊपर रहता है नीचे, बीच में आ जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता है। इसको कहते हैं क्रांतिक स्थिति। बच्चों अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस आपतित किरणों को थोड़ा और ऊपर उठा देते हैं, ये ऐसे। तो बच्चों अब जब और ऊपर उठा देते हैं तो ये इधर से ना निकल कर सी के नीचे आ जाता है, ये ऐसे। ये हो जाता है आई, ये हो जाता है आर, ये आपका हो जाता है सी। अब प्रश्न उठता है कि आर सी से नीचे आ रहा है, यानी सी से और अधिक नीचे आ रहा है, तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों आई इज़ ग्रेटर देन सी, इसका मतलब है कि ये जो बन रहा है कोण ये हमेशा सी से यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा। तो बच्चों हमने देखा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब है कांच से कांच में आ जाना, कांच से कांच में आ जाना, इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बच्चों अब इसकी परिभाषा देखें। तो परिभाषा में कैसे कहते हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश के उसी माध्यम से आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात कि ये जो होता है ये आपतन कोण है आई, ये सी से ज़्यादा हो जाता है, सी से देखो ग्रेटर हो जाता है, सी से आई का मान सी से अधिक हो जाता है। बच्चे लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ उदाहरण दैनिक जीवन में कैसे इसका उदाहरण होता है। बच्चों रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका मतलब आभासी। तो बच्चों जब रेगिस्तान में जाया जाता है, जब चलते हैं तो धूप की वजह से, आंतरिक परावर्तन की वजह से हमें आगे जो है पानी दिखाई देता है। कभी देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब हम लोग रोड से जा रहे हैं तो हमें आगे ऐसा लगता है कि पानी है। हीरे का चमकना, हीरे को इस किसी निश्चित कोण पर काटते हैं तो हीरा चमकता है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, बच्चों कांच में अगर दरार पड़ जाती है और उस पर जो है प्रकाश की किरणें पड़ती है तो आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो उस दरार में एक प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए,